वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो चलिए कोडिंग एंड डिकोडिंग इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझते हैं, यहाँ टाइप एंड वेराइटीज़ को थोड़ा समझते हैं। देखिए, बात करें अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग की, तो यहाँ क्वेश्चन में आपको एक वर्ड गिवन होता है और इस वर्ड का आपको कोड दे दिया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। A word and its code will be given. We need to find or we need to relate the word with its code. So we need to relate logically the relation between the word and its code. तो हमें अपने वर्ड को कोड के साथ लॉजिकल रिलेशन क्या बन रहा है ये फाइंड आउट करना होता है, और इसके बेसिस पर आपको एक न्यू वर्ड गिवन होगा और इस न्यू वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है। तो जो लॉजिक के हेल्प से हमने ऊपर काम किया होगा, सिमिलर लॉजिक की मदद से नेक्स्ट वर्ड का कोड क्या होगा ये हमें निकालना होता है। तो एक वर्ड और उसका कोड दे दिया गया, आपको उनके बीच का लॉजिक समझना है और उस लॉजिक को अंडरस्टैंड करके नेक्स्ट वर्ड का कोड क्या होगा विद द हेल्प ऑफ सिमिलर लॉजिक ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के टाइप्स की, ठीक है, कि कितने टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में। चलिए पहले ये समझते हैं। देखिए यहां पर चेंज कैसे कैसे मिलते हैं। तो एक चेंज मिलता है आपको पोजिशनल चेंज। पोजिशनल चेंज, पोजिशनल चेंज का मतलब जहां हमारे वर्ड को कोड करने के पीछे एक लॉजिक तो है ही है, लेकिन ये लॉजिक क्या है कि वर्ड में इस्तेमाल हो रहे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन अल्फ़ाबेट की पोजीशन को आपस में चेंज करने पर जो कोड तैयार होगा दैट इज कॉल्ड पोजिशनल चेंज। सो बाय चेंजिंग द पोजिशंस ऑफ द अल्फ़ाबेट इन अ वर्ड वी कैन डेवलप अ कोड एंड दैट कोडिंग इज कॉल्ड पोजिशनल चेंज। Second is called substitutive change. Substitutive change. Substitutive change का मतलब जहां हमने अपने वर्ड के में इस्तेमाल हो रहे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब ये सब्स्टिट्यूटिव चेंज कई तरह से हो सकते हैं। आप किसी वर्ड के अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से चेंज कर दें, यानी लेटर को लेटर किसी दूसरे लेटर से चेंज कर दें। सेकंड, या वर्ड में इस्तेमाल होने वाले अल्फ़ाबेट को आप नंबर्स से चेंज कर दें, ठीक है। तो वर्ड के कोड में अल्फ़ाबेट नजर आए लेकिन कोई न्यू अल्फ़ाबेट हो, यानी आपके वर्ड के अल्फ़ाबेट को न्यू अल्फ़ाबेट से रिप्लेस किया जाए। और दूसरा केस, जो वर्ड में इस्तेमाल हो रहे अल्फ़ाबेट है उनको हम नंबर्स से सब्स्टिट्यूट कर लें, रिप्लेस कर लें, ठीक है। और थर्ड इसमें होता है सिंबल। हम अपने वर्ड को सिंबल से भी रिप्लेस करते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां वर्ड को हम सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहां बात करें तो ये सारे तो वर्ड के केसेस हैं। फिर एक केस आता है सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन यानी अभी तक जो ऊपर के केसेस में बात कर रहे थे ये सारे इंडिविजुअल वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, अब यहां पूरे के पूरे सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप हमें करना है विच इज कॉल्ड कंडीशनल कोडिंग्स। कंडीशनल कोडिंग्स, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस आपको गिवन होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन वी नीड टू कोड द वर्ड, ओके। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो हम लोग यहां कवर अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोजिशनल चेंज से, इसको जरा बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। सो
देखिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ कोड लैंग्वेज प्रॉब्लम, एक वर्ड गिवन है प्रॉब्लम, is written as MEPRLOB. How will numbers be written in that code? Be written in that code. ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, तो हमें प्रॉब्लम का कोड दे दिया गया है, ठीक है, और इसके बेसिस पर नंबर्स का कोड आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए प्रॉब्लम और इसके कोड को गौर से देखा जाए तो प्रॉब्लम का कोड हमें मिला है MEPRLOB, MEPRLOB, ठीक है, और हमें कोड बनाना है किसका? नंबर्स का, ठीक है। तो यहां अगर आप वर्ड को और इसके कोड को ध्यान से देखें, वर्ड और इसके कोड को अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी अल्फाबेट्स हमारे वर्ड में है वो सारे के सारे अल्फाबेट्स यहां कोड में भी नजर आ रहे हैं, बस इनकी पोजीशन को चेंज किया जा रहा है। इन अल्फाबेट की पोजीशन जो वर्ड में थी, कोड में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस तरह के चेंज को हम लोग कहते हैं पोजिशनल चेंज, ठीक है। जैसे कि देखो जो फर्स्ट लेटर था P, वो कोड में सेकंड प्लेस पर आ गया, ठीक है। फिर देखो सेकंड लेटर R, ये फोर्थ प्लेस पर चला गया। थर्ड लेटर O, ये सिक्स्थ प्लेस पर आ गया। तो आपको सेम वर्क, सेम लॉजिक आपको नंबर्स के साथ भी अप्लाई करना है, यानी फर्स्ट लेटर सेकंड प्लेस पर आ जाएगा, सेकंड लेटर फोर्थ प्लेस पर, थर्ड लेटर सिक्स्थ प्लेस पर। तो फर्स्ट लेटर है N, ये आ जाएगा सेकंड प्लेस पर, फिर सेकंड लेटर फोर्थ प्लेस पर U, और थर्ड लेटर सिक्स्थ प्लेस पर यानी M आ गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट से, देखिए लास्ट लेटर M, ये आ गया फर्स्ट प्लेस पर, तो यहां लास्ट लेटर S था, ये आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पर। सेकेंड लास्ट लेटर थर्ड प्लेस पर, और थर्ड लास्ट लेटर फिफ्थ प्लेस पर, और मिडिल वाला जो अल्फाबेट था वो चला गया लास्ट में। सेम लॉजिक यहां भी लगा देना, लास्ट लेटर को रखा फर्स्ट प्लेस पर, सेकेंड लास्ट लेटर थर्ड प्लेस पर, थर्ड लास्ट लेटर फिफ्थ प्लेस पर, और जो लास्ट लेटर है वो आ जाएगा लास्ट में। तो ये हमारा कोड बनकर तैयार होगा नंबर्स का। तो जैसा चेंज, पोजिशनल चेंज अल्फाबेट का आपको वर्ड और कोड में, इस कोड में नजर आ रहा है, सिमिलर पोजिशनल चेंज आपको नंबर्स के साथ भी करना है। तो मेरे ख्याल से ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मैं बार बार ये लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, रादर मैं यहीं चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। तो लैंग्वेज मोर ओवर सेम होता है जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है, तो इसे मैं बार बार नहीं लिख रहा, मैं बस यहीं चेंजेस कर दे रहा हूं, इस पर ही ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमें वर्ड दिया गया स्टूडेंट, और स्टूडेंट का कोड हमें दिया गया TUTD NES, TUTD NES, ठीक है। और हमें कोड निकालना है सोर्सेस का, SOURCES, सोर्सेस। सोर्सेस का कोड
क्या होगा। तो देखिए सेम वर्क अगर आप बात करें तो वर्ड मिला है हमें स्टूडेंट, स्टूडेंट और स्टूडेंट का कोड देखो TUTDNES। अब चूंकि यहां पर बात करें सेम थिंग है, यहां भी सारे अल्फाबेट जो वर्ड में है सेम वही सारे अल्फाबेट कोड में है, लेकिन दो अल्फाबेट कॉमन है और ये है टी। अब इसमें से कौन सा यहां है कौन सा यहां है ये बाद में देखेंगे, लेकिन बाकी सारी लेटर की पोजीशन को तो समझ सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट लेटर आ गया है लास्ट प्लेस पर, कह सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन थर्ड को देखो यहां हम ले आए, फिर फोर्थ अपनी जगह पर, फिफ्थ सेकंड लास्ट पर, सिक्स्थ यहां पर, ठीक है। अब जरा देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट ने आपस में अपनी पोजीशन चेंज की, ठीक है। फिर थर्ड लेटर और थर्ड लास्ट लेटर आ गया। अब सेकंड लेटर और सेकंड लास्ट लेटर आ जाएगा। तो चेंज के पैटर्न को समझिए। ये देखिए ये फर्स्ट लेटर था, तो इसके साथ ये लास्ट लेटर यहां आ गया। अब देखोगे ये थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर यू, और इसके साथ पीछे से देखोगे तो ई जो है वो लास्ट से तीसरा है, यानी ये थर्ड लास्ट है, ठीक है। फिर देखो सेकंड लेटर और सेकंड लास्ट लेटर, ठीक है, समझ रहे हो, और मिडिल वाला लेटर अपनी जगह पर। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया और डिवाइड करके इनकी पोजीशन को चेंज किया जा रहा है। तो सोर्सेज के साथ भी हम ऐसा ही कर लें। देखिए सोर्सेज हमने लिखा, चूंकि मिडिल वाला लेटर एज इट इज है तो इसमें से मिडिल आर है, आर अपनी जगह पर होगा। अब जो फर्स्ट और लास्ट है ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो लास्ट वाला एस फर्स्ट प्लेस पर आ गया, फर्स्ट वाला एस लास्ट प्लेस पर चला गया। अब हमें पता है कि थर्ड और थर्ड लास्ट को चेंज करना है, थर्ड और थर्ड लास्ट। तो थर्ड लेटर यहां यू है तो ये आ जाएगा, और थर्ड लास्ट यहां सी है वो सेकंड लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए तो अब आ गया सेकंड लेटर एंड सेकंड लास्ट लेटर। तो सेकंड लेटर आ गया थर्ड प्लेस पर, सेकंड लास्ट लेटर आ गया पीछे से थर्ड पर। तो सेकंड लेटर ओ ये आ जाएगा थर्ड प्लेस पर, और सेकंड लास्ट लेटर ई ये आ जाएगा लास्ट से थर्ड प्लेस पर। तो ये हमारे सोर्सेस का कोड बनकर तैयार हो गया। तो जैसा चेंज आपने यहां देखा कुछ वैसा ही चेंज आपको नेक्स्ट वर्ड के साथ अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन मिला। वर्ड दिया गया हमें सिस्टम, और सिस्टम का कोड हमें मिला SYSMET, SYSMET। अब हमें एक और वर्ड दिया गया, सिस्टम इज कोडेड एज रिटन एज SYSMET and nearer is coded as AENRER. What is the code for fraction? क्वेश्चन है what is the code for
फ्रैक्शन, मैं यहां पे वर्ड लिख दे रहा हूं नीचे। फ्रैक्शन का कोड क्या होगा? तो देखिए जरा, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है सिस्टम और इसका कोड दे दिया गया है सिस्मेट। नेक्स्ट दिया गया नियरर, और नियरर का कोड दिया गया AENRER, और हमें पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कोड क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कोड फॉर फ्रैक्शन। तो यहां देखिए, शुरुआत के 3 लेटर तो हमें समझ में नहीं आ रहे, लेकिन लास्ट के 3 लेटर इस फर्स्ट वर्ड में देखिएगा तो इनकी पोजीशन रिवर्स हो गई, यानी हम कह सकते हैं 2 बराबर भागों में बांटा गया, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड और इसका कोड गिवन है, इसमें भी तो सेम लॉजिक लगेगा, क्योंकि 2 वर्ड और दोनों के कोड आपको दे दिए गए हैं, इसका मतलब दोनों में सिमिलर लॉजिक लगेगा। तो अगर सिस्टम में TEM रिवर्स हो रहे हैं तो इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करें और ये कहें कि ये RER, इसका भी सेकेंड हाफ रिवर्स होगा, क्योंकि इसका सेकेंड हाफ रिवर्स हुआ तो इसका भी सेकेंड हाफ रिवर्स होगा। अब जरा इसके फर्स्ट हाफ को देखो तो यहां तो फर्स्ट हाफ भी रिवर्स हो रहा है, यानी N थर्ड प्लेस पर, E सेकेंड प्लेस पर, A फर्स्ट प्लेस पर, तो इन 3 लेटर्स की पोजीशन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब सिस्टम में भी ऐसा ही हो रहा होगा, शुरुआत के 3 लेटर भी रिवर्स हो रहे होंगे। तो अब हमारा लॉजिक वर्ड के साथ क्लियर हो गया। हमने क्या करना है, अपने वर्ड को 2 बराबर भागों में बांटना है, दोनों हाफ को रिवर्स कर देना है। अब फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में नंबर ऑफ अल्फाबेट 8 है, यानी यहां 4-4 लेटर का हाफ बनेगा। फर्स्ट हाफ को रिवर्स करें तो ये बन जाएगा CARF, सेकेंड हाफ को रिवर्स करें तो ये बन जाएगा NOIT। तो CARF NOIT इस वर्ड का कोड बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास पोजिशनल चेंज से रिलेटेड, जहां अल्फाबेट सेम रहते हैं, बस उनकी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, विच इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटिव चेंज, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिव चेंज, तो चलिए जरा देखते हैं। सब्स्टिट्यूटिव चेंज यानी अब क्या होगा कि अभी तक तो वर्ड में और कोड में अल्फाबेट्स हमारे सेम थे, लेकिन अब ये अल्फाबेट्स जो हैं, ये एक अल्फाबेट किसी दूसरे अल्फाबेट से रिप्लेस कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। इस पर काम करने के लिए आपको अल्फाबेट की कुछ पोजीशंस होती हैं जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और ये पोजीशंस आप यहां पर देख सकते हैं, हमने लिखा है ये ABCD का सीक्वेंस है। तो इसके ऊपर जो नंबर लिखा है, जहां जिसकी शुरुआत A से हो रही है, तो जब हम A से Z की नंबरिंग करते हैं तो इस नंबरिंग को कहा जाता है लेटर्स की असेंडिंग पोजीशन, या आप कह सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। तो ये सारे के सारे लेटर्स की असेंडिंग पोजीशन है या अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। और इन अल्फाबेट के जो नीचे नंबर्स लिखे मिले, अगर गौर कीजिएगा, यानी नंबर्स की शुरुआत जब हम काउंट करना कहां से शुरू करेंगे, Z से। तो जब काउंट करना Z से शुरू करेंगे तो ये जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये नंबर्स कहलाते हैं लेटर्स की रिवर्स पोजीशन। रिवर्स काउंटिंग करते हैं, यानी डिसेंडिंग पोजीशन भी आप कह सकते हैं। तो जब हम A से गिनते हैं, A की ओर से, ये पोजीशन होती है असेंडिंग, या आप इसे कह सकते हैं अल्फाबेटिकल पोजीशन। और यही काउंटिंग जब Z के साइड से शुरू करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग पोजीशन या रिवर्स पोजीशन। तो यहां जब सब्स्टिट्यूशन पर काम करना है तो आपको लेटर्स की अल्फाबेटिकल और रिवर्स पोजीशन दोनों ही याद होनी चाहिए, यानी हम इनकी मदद कहीं ना कहीं लेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जरा इस पर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आपको एक वर्ड दिया गया कंप्यूटर, COMPUTER, और कंप्यूटर का कोड आपको दे दिया गया RFUVN, 1 2
RFUV QNPC, ओके, QNPC, RFUV QNPC। और पूछा गया हाउ विल मेडिसिन be written in that code language? How be medicine is written in the code language? तो हमें देखिए वर्ड दिया गया है कंप्यूटर, और कंप्यूटर का कोड जो गिवन है दैट इज RFUV QNPC, ठीक है। ये हमें कोड दे दिया गया कंप्यूटर का, ठीक। और हमें अब बताना है इसकी बेसिस पर मेडिसिन का कोड क्या होगा। तो जैसा आपको पता है कि जैसा लॉजिक हमें कंप्यूटर और उसके कोड के बीच नजर आएगा, सेम लॉजिक के साथ हम मेडिसिन का भी कोड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए तो जरा इसे समझते हैं यहां चेंज किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। गौर से देखिएगा तो आपको यहां दो लेटर्स जो हैं वो सिमिलर नजर आएंगे। देखो सी, देखो यहां भी सी नजर आ रहा है लास्ट में, और लास्ट लेटर आर, ये आर फर्स्ट प्लेस पर नजर आ रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट लेटर लास्ट प्लेस पर चला गया और लास्ट लेटर फर्स्ट प्लेस पर चला गया। इनमें पोजिशनल चेंज किया गया है। इनमें क्या किया गया है? पोजिशनल चेंज, यानी केवल इनकी पोजीशन को बदला गया है। इनको किसी नए अल्फाबेट से फिलहाल तो रिप्लेस होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो हो गए फर्स्ट टू लेटर्स की बात। अब बात करें जब सेकेंड लेटर को देखो ओ, लेकिन अगर आप सेकेंड लास्ट लेटर पर गौर करें तो ये पी है। तो अगर हम ओ को पी बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर देखें, क्या ओ का नेक्स्ट लेटर पी होता है ना? तो हम कह सकते हैं ना कि ओ की जो नंबर है उसमें 1 ऐड करने पर पी आ जाता है। ओ की जो अल्फाबेटिकल पोजीशन है इसमें 1 ऐड करने पर पी आ जाता है। तो हम यहां कह सकते हैं ओ की पोजीशन में 1 ऐड कर दिया और 1 ऐड करके इसे सेकेंड लास्ट प्लेस पर लिख दिया, ठीक है। अब ई के साथ गौर से देखिए तो यहां सेकेंड लास्ट लेटर ई है और सेकेंड लेटर पर गौर कीजिए तो एफ है। तो हम कह सकते हैं क्या ई, और ई का नेक्स्ट लेटर होता है एफ, यानी ई के नंबर में 1 ऐड करने पर एफ बन जाएगा। तो ई के नंबर में 1 ऐड किया और इसे 1 ऐड करके एफ की जगह पर रख दिया, यानी सेकेंड प्लेस पर रख दिया। तो देखो हुआ क्या, फर्स्ट और लास्ट लेटर आपस में इंटरचेंज हो गए। सेकेंड और सेकेंड लास्ट लेटर 1-1 ऐड होकर आपस में इंटरचेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए एम थर्ड लेटर है और थर्ड लास्ट लेटर को देखोगे तो एन है, यानी m + 1 इज n। और यहां देखो थर्ड लास्ट लेटर t है और इसका कोड यहां थर्ड लेटर u है, यानी इसमें भी 1 ऐड कर रहे हैं और 1 ऐड करके हमने नोट कर दिया। अब देखिए p + 1 ये q हो जाएगा। p का नेक्स्ट लेटर क्या होता है? q। और u + 1 करने पर v हो जाएगा। u का नेक्स्ट लेटर v। यानी करना क्या है, हमें सारे लेटर की पोजीशन को चेंज करना, ठीक है। फर्स्ट आ जाएगा लास्ट पर, सेकंड आ जाएगा सेकंड लास्ट पर, थर्ड आ जाएगा थर्ड फ्रॉम लास्ट, फोर्थ आ जाएगा फोर्थ फ्रॉम लास्ट, फिफ्थ आ जाएगा फिफ्थ फ्रॉम लास्ट, सिक्स्थ आ जाएगा लास्ट से छठे, और ये आ जाएगा लास्ट से सातवें, और लास्ट लेटर आ जाएगा पहले प्लेस पर। यानी सारे लेटर की पोजीशन को हमें क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट और लास्ट लेटर में कुछ भी ऐड नहीं करना, यानी यहां ऐड क्या हो रहा है? 0, यानी ये एज इट इज रहेंगे। तो m में ऐड नहीं करेंगे और इसे लास्ट प्लेस पर m लिख लेंगे। फर्स्ट में e में नहीं ऐड करना क्योंकि लास्ट लेटर e है, बस उसे फर्स्ट प्लेस पर प्लेस कर देना। हाँ, बाकी सभी में 1 ऐड किया जा रहा है, बाकी सभी में 1 ऐड किया जा रहा है। तो बीच के जितने अल्फाबेट हैं उनमें 1 ऐड हो रहा है।
फर्स्ट और लास्ट में कुछ भी ऐड नहीं हुआ। तो अब ई में 1 ऐड किया तो एफ आता है, ई का नेक्स्ट लेटर एफ, तो हमने एफ लिख लिया। डी में 1 ऐड करने पर ई, आई में 1 ऐड करने पर जे, सी में 1 ऐड करने पर डी, आई में 1 ऐड करने पर जे और एन में 1 ऐड करने पर ओ। तो ये हमारा कोड बन जाएगा मेडिसिन का, EOJD JEFM। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन को हमें पिक करना होता है। पिक तभी कर पाएंगे जब आपको सारे लेटर्स की पोजीशन याद हो और इनके आसपास का गैप, किसी भी अल्फाबेट के बीच का गैप आपको याद हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां आपको एक वर्ड दिया गया कुड, और कुड का कोड आपको दे दिया गया BNTKC, BNTKC। और एक और वर्ड दिया गया मार्जिन, है ना, वन मोर वर्ड इज देयर, मार्जिन। सो यहां मैं लिख दे रहा हूं एंड मार्जिन इज कोडेड एज या written as LZQ FHM। ओके, हाउ विल, क्वेश्चन है हाउ विल मोल्डिंग MOULDING मोल्डिंग बी रिटन इन द कोड। ठीक है, ओके, मैं वर्ड को MOULDING मोल्डिंग बी रिटन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसे जरा देखते हैं। तो अब हमें दो वर्ड और उसके कोड गिवन है, दोनों वर्ड और उसके कोड के बीच लॉजिकल रिलेशन क्या लग रहा है ये समझना है। जाहिर सी बात है, अगर वर्ड दो हैं और दो के कोड गिवन है तो दोनों में सिमिलर लॉजिक लगेगा, सेम लॉजिक। अब जैसे देखो यहां वर्ड है कोल्ड और कोल्ड का गिवन है BNTKC। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है मार्जिन MARGIN और मार्जिन का कोड है LZQFHM और हमें निकालना है मोल्डिंग का कोड क्या होगा, MOULDING मोल्डिंग का कोड क्या होगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, यहां पहला लेटर C है और यहां पहला लेटर B है। अगर आप इनके बीच का गैप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं समझ सकते तो देखो ये वर्ड और कोड, तो C से आना है B, यानी C से पीछे आना, तो 3 को 2 बना रहे हैं, C से B का मतलब 3 को 2 बनाना, 3 को 2 बनाने का मतलब 3 - 1 कर रहे हैं। सो C - 1 इज B। उसी तरह O है और यहां सेकेंड लेटर देखेंगे N है, तो O के ठीक पीछे वाला अल्फाबेट N, तो O - 1 इज N। इसी तरह यहां U है और यहां T है, तो U के ठीक पहले अल्फाबेट है T, तो U - 1 इज T, L - 1 इज K एंड D - 1 इज C। आप देख सकते हैं D के पहले C है और L से पहले K है, तो L - 1 K एंड D - 1 C। मार्जिन में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अब देखो यहां M है, M के ठीक पहले L आता है, तो यहां L लिखा हुआ है यानी M - 1 L। A के ठीक पीछे जाना है, तो इस बात का ध्यान रखना
जब a के ठीक पीछे जाना हो तो आप ZY X पर आ सकते हैं। तो a -1 करने पर आप लिखेंगे Z। तो देखिए यहां Z है। उसी तरह R से -1 करें तो Q आएगा। देखो यहां Q आ रहा है। तो G-1F, HI-1H एंड N-1M, यानी सभी लेटर्स की पोजीशन में 1 माइनस किया जा रहा। तो यही काम हमें मोल्डिंग में भी करना है। तो सभी लेटर्स से 1 माइनस करना, हर एक लेटर की पोजीशन से 1 माइनस करना। तो M-1 इज L, O-1 इज N, U-1 इज T, L-1 इज K, D-1 इज C, I-1 इज H, N-1 is M, and G-1 is F. So the code becomes LNTKCHMF. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखते हैं एक और वर्ड हमें मिला। ओके, ये देखिए बोला गया in a code language if Madras, M-A-D-R-A-S, Madras is coded as NBE SBT, NBE SBT. How will Bombay be written? B-O-M-B-A-Y. How will Bombay be written? ठीक है, तो अगेन मैड्रास और NBE SBT निकालना है बॉम्बे, BOMBAY। सो यहां अगर हम लोग देखें M+1 इज N, M का नेक्स्ट लेटर N होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेटर के लिए +1 और प्रीवियस लेटर अगर आना पड़े तो -1। A का नेक्स्ट लेटर B होता है, यानी यहां भी +1। D का नेक्स्ट लेटर E +1, R+1 इज S, A+1 इज B एंड S+1 इज T। सारे लेटर में 1 ऐड करना है, बहुत सिंपल। तो यहां भी हम सारे लेटर में 1 ऐड कर लें, ठीक है। तो B+1 is C, O+1 is P, M+1 is N, B+1 is C, A+1 is B, Y+1 is Z. So the code becomes CPNCBZ. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूशन से। वन मोर क्वेश्चन। ओके, हमें एक वर्ड मिला रूटीन, और रूटीन का कोड मिला VMRGFLI, ठीक है। और हमें बताना है कोड क्रुएलिटी का, क्रुएलिटी। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर क्रुएलिटी। तो देखिए जरा, यहां भी सेम थिंग है, हमें वर्ड मिला रूटीन, और रूटीन में का कोड जो गिवन है, हमें इनके बीच के गैप को समझना है। VMRGFLI, ठीक। चलो अब
बात करें क्रुएलिटी का कोड क्या होगा। अब देखिए यहां अगर आप लोग बात करें तो कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं रिवर्स पेयर ऑफ लेटर्स। रिवर्स पेयर का मतलब कि वैसे अल्फ़ाबेट्स जिनकी पोजीशन सेम होती है जब हम अलग अलग एंड से काउंटिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। अलग अलग एंड से मतलब एक एंड हो गया हमारा फर्स्ट यानी ए और दूसरा एंड हो गया हमारा लास्ट यानी जेड। यानी कि जब हम अल्फ़ाबेट की काउंटिंग दोनों एंड से स्टार्ट करें, एक ए की ओर से भी और जेड की ओर से भी, तो उस केस में सेम पोजीशंस पर या सेम नंबर्स पर आने वाले जो दो अल्फ़ाबेट होंगे, एक ए की ओर से और दूसरा जेड की ओर से आने वाले सेम नंबर पर आने वाले जो अल्फ़ाबेट होंगे वो एक दूसरे के रिवर्स पेयर ऑफ लेटर्स कहलाते हैं। वो एक दूसरे के रिवर्स पेयर ऑफ लेटर्स कहलाते हैं। तो ये रिवर्स पेयर कैसे निकालें, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं फिलहाल ये कोड वाला पार्ट हटा रहा हूं ताकि ये केस आप समझ लें, जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स पेयर ऑफ लेटर्स। जरा ऐसे देख लीजिए। हम क्या करते हैं, रिवर्स पेयर निकालने के लिए ठीक है, ए से एम नोट डाउन कर लेते हैं। फॉरवर्ड में और एम के ठीक नीचे से शुरू हो जाएंगे सीक्वेंस एनओपी का। ठीक है, NOPQRSTUVWXY एंड Z। क्लियर है? तो A से M तक फॉरवर्ड लिख लिया और ठीक इसके नीचे N से Z तक का सीक्वेंस नोट कर लिया। अब जो भी लेटर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे नजर आते हैं वो लेटर्स रिवर्स पेयर ऑफ लेटर्स कहलाते हैं। तो इसे आप जरूर नोट कीजिएगा, रिवर्स पेयर का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए तो अब जरा देखिए, रूटीन का कोड मैं अभी फिलहाल ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, आपको शायद कुछ चीजें नजर आएंगी, ऊपर लिखता हूं मैं, इसे यहीं रहने दे रहा हूं। इसका कोड हमें मिला VMRGFLI। अच्छा, अगर गौर से देखिए तो यहां पहला लेटर है V। V है ना, V का रिवर्स लेटर क्या आता है? तो V का रिवर्स लेटर है बेटा E। V एंड E आर रिवर्स लेटर। अगर आप ध्यान से देखिए, क्या E आपको नजर आ रहा है? कहां नजर आ रहा है? लास्ट में। यानी जो लास्ट अल्फाबेट है उसका रिवर्स अल्फाबेट फर्स्ट प्लेस पर लिखा जा रहा है। ऐसे समझ सकते हैं? क्लियर है मेरी बात? अब N का रिवर्स क्या होता है? तो यहां देखिए N का रिवर्स लेटर होता है M। तो N का रिवर्स कहां लिख दिया बेटा? सेकेंड प्लेस पर M। अच्छा, थर्ड लास्ट लेटर I, और I का रिवर्स क्या है? तो I का रिवर्स बेटा R है। ठीक है, I एंड R। तो I का रिवर्स R, देखो थर्ड लास्ट लेटर R। T का रिवर्स G, आप देख लें G और T। U का रिवर्स F, O का रिवर्स L और R का रिवर्स I। यानी सारे लेटर के रिवर्स लेटर लिख दिया गया है और उसे उल्टे क्रम में अरेंज कर दिया गया है, उनकी पोजीशन रिवर्स कर दी गई है। तो अल्फाबेट का रिवर्स लेटर और पोजीशन भी रिवर्स कर दी जा रही है। जैसे फर्स्ट लेटर C, और हमें पता है C का रिवर्स क्या आएगा? X। लेकिन इसे फर्स्ट प्लेस पे ना लिखकर हम कहां लिखेंगे? लास्ट प्लेस पर। तो C का रिवर्स लिख दिया X। इसी तरह R, तो R का रिवर्स क्या होगा? I। R एंड I आर रिवर्स लेटर्स। U का रिवर्स क्या होगा? तो U का रिवर्स F, तो U एंड F आर रिवर्स लेटर्स। E का रिवर्स V, L का O, T का रिवर्स G और Y का रिवर्स B। So the code for cruelty is BGOVFIX। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस पोजिशनल चेंज
और अल्फ़ाबेटिकल सब्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट सब्स्टिट्यूशन। आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशन, सो प्लीज़ hit the like and subscribe button, and don't forget to press the bell icon so that you will get the latest notification of the videos. So thank you for learning, and goodbye from ambitiousbaba.com. Thank you very much.